गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय शर्मा। आज हम आपको गणित पढ़ाएंगे। तो देखिए, गणित में पढ़ाएंगे संख्या और संख्या पद्धति। देखिए, आज का टॉपिक है संख्या और संख्या पद्धति। सबसे पहले हम बताएंगे आपको अंक। देखिए अंक, दोस्तों अंक जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इन्हें हम अंक कहते हैं। आप लोग जानते होंगे ना, हम अंक कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4। आप लोग जानते होंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों वो होती है गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दीजिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4। आप जानते होंगे गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जांपल 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या दोस्तों, नोट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है। हाँ दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता संख्या कहाँ पर खत्म होगी। अब देखिए दोस्तों, अब बताएंगे हम आपको सम संख्या। अब है हमारा दोस्तों सम संख्या। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या दोस्तों वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8। देखिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 कट रहा, 2 दूनी 4, 2 से पूरा कट रहा है ये। अब ये भी कट रहा, 2 3 6, 8 भी है, 2 सौ के 8। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या डेफिनेशन देखिए दोस्तों इसकी। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित
न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ये तो हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और कौन सी होती है दोस्तों? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1, 3, 6, नहीं, 1, 3, 5, 7। ये दोस्तों विषम संख्या है क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या संयुक्त संख्या। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है? वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उन्हें हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। अब दोस्तों देखिए एग्जाम्पल, जैसे 4, 6। अब दोस्तों देखिए ये एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी है 4 और दो से भी है, तो ये क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 एक से भी है, स्वयं से भी है और 3 से भी है, दो से भी है, तो उसमें क्या है? भाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में, जैसे 1, 3। ये दोस्तों एक से है विभाजित और स्वयं, एक से है और स्वयं से है। ऐसे ही 3 है, एक से भी है और स्वयं 3 से भी है। तो दोस्तों अब देखिए आगे दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों। जिन दो
अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वां अभाज्य कहलाती हैं। यह दोस्तों इसकी डेफिनेशन जुड़वां अभाज्य की देखिए क्या है, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वां अभाज्य कहलाती हैं। कैसे, ये भी देखिए, जैसे 3 5। दोस्तों देखिए इसमें किसके अंदर, दो का, 4 का और 5 का, दो का अंतर हो गया। दूसरा ले लीजिए दोस्तों, हाँ, हमारे साथ इसमें भी देखिए दोस्तों दो का अंतर है, 6 और 7, इसमें भी दो का अंतर हो गया। दूसरा है दोस्तों हमारा सह अभाज्य या असहभाज्य। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों देखिए एग्जांपल में 4,5, देखिए इसमें एक का अंतर आ रहा है, 4 और 5 में एक का अंतर। अब देखिए दोस्तों, अब बताते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दोगुना हो तो वे संख्याएं संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों देखिए ये है इसकी डेफिनेशन संपूर्ण संख्या की। वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दोगुना हो तो वे संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल 6,28। दोस्तों एक और बात, एक और 100 के बीच केवल दो ही संपूर्ण संख्या है, वो दोस्तों 6,28। अब देखिए दोस्तों
दिखा दें 6 के अपवर्तकों का योग। देखिए 6 के अपवर्तकों का योग। देखिए दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों 6 के अपवर्तकों का योग। अब देखिए दोस्तों 28 के अपवर्तकों का योग दिखाते हैं। 28 के अपवर्तकों का योग। 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 बराबर 56। ये दोस्तों 28 के अपवर्तकों का योग। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।